हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 13 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 13D से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 13A B C कंप्लीट कर लिए एंड क्वेश्चन 1 to 7 ऑलरेडी इस एक्सरसाइज के भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको सारी वीडियोस चैप्टर 13 फैक्टराइजेशन की प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। एंड इससे पहले अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ये चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। अगेन हमारे पास 3 टर्म्स तो हैं, बट आपको क्या देखना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में जब भी आपको फैक्टराइजेशन करनी है तो हमने क्या सीखा अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कि हमें पहले कॉमन ही देखना है। तो 2, 8 एंड 64 सबके टेबल, मतलब सब नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, 2 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम 2 कॉमन लेंगे, तो आपके पास रह गया a² माइनस 4a माइनस 32। अब आपने क्या ध्यान देना है कि जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, ये नहीं कि 3 टर्म हमें दिख रही है तो हम सीधा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। नो, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। अगर आ रहा है तो इस क्वेश्चन में 2 कॉमन था तो हमने कॉमन लिया। देन कॉमन लेने के बाद जो आपके पास ब्रैकेट्स में नंबर्स बचेंगे, कोई भी टर्म्स होंगे, आपको देखना है कि उन टर्म्स को, उस जो एक्सप्रेशन हमारे पास अब बची उस एक्सप्रेशन को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं। देखिए इसमें 3 टर्म्स है तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है। 32 है, 32 को अगर 1 से, क्योंकि ए के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। माइनस का मल्टीप्लाई करके -32 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करने से -4 आना चाहिए हमारे पास। तो अब आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं, मल्टीप्लाई करने से 32 प्लस माइनस करने से 4। देखिए 8 4 सा 32 एंड 8 में से 4 गए, 4 ही आएगा, बट हमें चाहिए -4, तो हम 8 को नेगेटिव ले लेते हैं एंड 4 को पॉजिटिव। तो आपको ये ब्रैकेट में ही रखना है, a² एज इट इज़, 4a की प्लेस पे हम लिखेंगे -8a प्लस 4a माइनस 32। देखिए ये मिडिल टर्म है, इसको हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया और वो पार्ट्स आपको जो नंबर्स हैं यहाँ से मिलते हैं। देन ये 2 एज इट इज़। अब ये फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से a कॉमन है, a-8 ब्रैकेट में। लास्ट 2 टर्म्स में 4 कॉमन है, अगेन 8 माइनस a-8, 4 8 32। देन अब इन दोनों में क्या कॉमन है, a-8, तो a-8 हमने बाहर लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, a + 4 एंड ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में 3, 11 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स हम सबसे पहले देख लिया कॉमन तो नहीं आ रहा, बट यहाँ देखिए सबके पास y है तो y कॉमन है। अगर वेरिएबल भी कॉमन आ रहा है तो आपने बाहर लेना है। तो आपके पास रह गया 3x² प्लस 11x प्लस 6। देन अब जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। देखिए 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 6 3 ज़ा 18, पॉजिटिव 18 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके एंड प्लस माइनस करके 11। देन इट्स सिंपल, 9 2 ज़ा 18 एंड 9 में 2 प्लस करेंगे 11 भी आ जाएगा। 3x² एज इट इज़, 11 की प्लेस पे हम लिखेंगे 9x प्लस 2x, लास्ट टर्म एज इट इज़। देन फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन है आपके पास, देखिए 3 एंड x, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर इसको हम पहले हम ये भी ब्रैकेट बना देते हैं, 3x कॉमन, तो आपके पास रह गया 1x प्लस 3, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 है। देन 2 कॉमन, x एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6 होता है, 3 ब्रैकेट में रह गया। अब दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, x प्लस 3 को बाहर ले लिया, ब्रैकेट में बचा 3x प्लस 2 एंड ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इसमें आपको क्या करना है। अगेन सबसे पहले हम देखते हैं कुछ कॉमन आ सकते हैं। तो सभी टर्म्स में हमारे पास a है तो a कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास आया 5p² प्लस 11p प्लस 2 ओनली, क्योंकि a तो बाहर आ गया सब में से। तो अब आपको क्या करना है, अब इसकी करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 5 2 ज़ा 10, इट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 10 एंड प्लस माइनस करने से 11। 10 1 ज़ा 10 एंड 10 में 1 ऐड करेंगे 11, 10 में 1 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए अपनी टर्म को स्प्लिट करके, मिडिल टर्म को हम लिखेंगे 10p प्लस 1p, तो 1 लिखने की नीड है, हम ओनली p भी लिख सकते हैं।
ये फर्स्ट टू टर्म्स, लास्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म्स में से अब देखिए आपने क्या कॉमन लेना है। फर्स्ट टू टर्म्स में से हम ले सकते हैं 5p, देन बचा हमारे पास p प्लस 5 टू ज़ा 10 होते हैं, प्लस लास्ट टू टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 लेना होता है, तो p प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके तो एज इट इज़ ही आंसर आएगा। तो p प्लस 2 कॉमन है, हमने बाहर ले लिया, देन ब्रैकेट में रह गया 5p प्लस 1, एंड ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब इसमें हमारे पास आ गई हैं 4 टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 4 टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो 3 टर्म्स के साथ होती है, तो इसमें डायरेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही। आपने देखना है कुछ आइडेंटिटी अप्लाई करके हम कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम कॉमन देखें तो फर्स्ट टू टर्म्स में एक कॉमन है पर लास्ट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आइडेंटिटी ऐसे तो नहीं है, मतलब ग्रुपिंग नहीं करके कॉमन नहीं हो सकता, तो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें इन फर्स्ट 3 टर्म्स में a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। देखिए जब भी हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही लिखते हैं। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम उसको a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस। देखिए इसके इक्वल है ना, ये पूरी टर्म ये इसके इक्वल है, तो हम इसकी प्लेस पे ये लिख सकते हैं। तो हमने वही अपने क्वेश्चन में लिख दिया ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो एज इट इज़ ही रहेगा। अब आपके पास ये हो गई आपकी पूरी फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, तो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे। अब आ गया आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी, जिसमें हम क्या करते हैं a जो फर्स्ट टर्म होती है प्लस करते हैं सेकेंड टर्म को उसके साथ, उसी फर्स्ट टर्म में माइनस भी करते हैं अपनी सेकेंड टर्म को, एक बार प्लस कर देंगे माइनस, और कॉमन नंबर है नहीं कोई, तो एज इट इज़ ही आंसर आ गया, आगे सॉल्व भी नहीं करना आपने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपके पास 5 टर्म्स आ गई हैं, अगेन सीधा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही, तो हम देख सकते हैं तो कॉमन करके 5 टर्म्स में ग्रुपिंग भी नहीं होगी और सारी टर्म्स में एक साथ कुछ कॉमन नहीं है, तो हम ग्रुप्स बना के आइडेंटिटी लगा लेते हैं। जैसे देखिए ये फर्स्ट 3 टर्म्स है ना, इन पर आइडेंटिटी आ सकती है कैसे, अगर ये x का स्क्वायर है और लास्ट टर्म जो है 9 वो y3 का स्क्वायर है, 3y का होल स्क्वायर, देन सेंटर में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म दैट इज x इंटू सेकेंड टर्म दैट इज 3y, तो 2 3 जा 6 ही होता है, 6xy आएगा। तो वही आपके क्वेश्चन में इट मीन्स अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर को अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मीन्स एक्स इंटू 3y की फॉर्म में लिखते हैं, वो भी करेक्ट है कि उसी से बना है। इट मीन्स हम लिख सकते हैं x प्लस 3y का होल स्क्वायर। देखिए अगेन अगर आपके पास x प्लस 3y होल स्क्वायर होता तो हम क्या लिखते, x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ही रहता, 3 2 ज़ा 6 एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 3 3 ज़ा 9 वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो वही आंसर आता है जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था। इट मीन्स इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने इसकी प्लेस पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर की प्लेस पे हमने लिखा x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब आगे आपके पास क्या टर्म बची है उसको आपने एज इट इज़ ही लिखना है, यहाँ पर इसको हमने ब्रैकेट में रख लेना है पहले, और हमारे पास बचा x प्लस 3y, इसको एक सेपरेट ब्रैकेट में। इन दोनों में से आपके पास देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, पहले तो उनको एज इट इज़ लिख देना है यहाँ पर। अब देखिए ये होगी 2 टर्म्स 1 एंड 2, दोनों ही टर्म में x प्लस 3y कॉमन है, इसके पास पावर 2 है मीन्स 2 फैक्टर है, इसकी कोई पावर नहीं मीन्स 1 फैक्टर है, तो मिनिमम फैक्टर्स जो होते हैं मिनिमम पावर जो होती है वो बाहर आती है, तो हम x प्लस 3y बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 3y एक बार एंड प्लस 1, क्योंकि देखिए x प्लस 3y दोनों में आ रहा था, हमने कॉमन लिया, एक बार तो रह गया फर्स्ट टर्म में एंड ये पूरा बाहर चला गया तो रह गया 1, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखिए 13 क्वेश्चन में हमारे पास कितने टर्म्स हैं, हमारे पास टोटल है 5 टर्म्स। अगेन आप यहाँ पे भी ये देखेंगे कॉमन आ सकता है नहीं पहले, तो सभी टर्म्स में एक साथ कुछ कॉमन नहीं, देखिए ए है पर इसके पास ए नहीं है थर्ड टर्म के पास, ऐसे बी भी नहीं है सबके पास, सब नंबर्स एक ही टेबल में नहीं आते, तो सेम हम ग्रुप्स बना के आइडेंटिटीज़ भी लगा सकते हैं। 4 टर्म्स हों तो ग्रुपिंग करके हम ये भी सोच सकते हैं सीधा ही ग्रुपिंग करके कॉमन आ जाए, बट यहाँ 5 टर्म्स हैं, तो फर्स्ट 3 टर्म्स में आइडेंटिटी लगा के देखते हैं।
4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। ऐसे ही 9 किसका है, 3, तो 3b का होल स्क्वायर। देन इसके बाद देखिए सेंटर में क्या है, 12ab। अब ये कैसे आया होगा, -2 × 2a इंटू 3b। अब चेक करना है हमें कि इनको मल्टीप्लाई करके 12ab आता है कि नहीं। देखिए 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, a इंटू बी ए बी। इट मीन्स अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -12ab ही आता है, तो इसकी प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। देन आप देखिए जो लास्ट 2 टर्म्स में उसमें से क्या कॉमन है, लास्ट 2 टर्म्स में से 2 कॉमन है, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या रहेगा, 2a - 3b। एंड इसकी प्लेस में देखिए a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, इसको रखना है हमने ब्रैकेट में। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी प्लेस में, 2a - 3b का होल स्क्वायर। 2a - 3b का होल स्क्वायर। माइनस कैसे आता है, जो आपके पास इस क्वेश्चन में होता है। देखिए 2ab के आगे 2b के आगे माइनस है, तो आपको माइनस का ही साइन लगाना है, प्लस 2a - 3b एज इट इज़। अब दोनों ही टर्म्स में, टर्म 1 टर्म 2 की 2 टर्म्स में 2a - 3b कॉमन है, तो आपको वो कॉमन ले लेने। 2a - 3b ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 2a - 3b + 2, क्योंकि 2a - 3b ऑलरेडी बाहर आ गया। तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का भी, दैट इज़ 2a - 3b ब्रैकेट में 2a - 3b + 2, ये है हमारा आंसर। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में तो हमारे पास ओनली 2 टर्म्स हैं, तो सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या आ रहा है। 2 के टेबल में 98 तो आता है, तो 2 कॉमन है। देन b की पावर 2 है, यहाँ b की पावर 4 है, मिनिमम पावर बाहर आ सकती है, तो b की पावर 2 बाहर आ गया। ब्रैकेट में बचा a स्क्वायर -49b स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, बाहर 2b स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, तो 7b का होल स्क्वायर हो गया। आइडेंटिटी क्या है आपकी, a + b, एक बार दोनों प्लस होंगे जब a स्क्वायर - b स्क्वायर आएगा, एक बार माइनस, तो a + b a - b, ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कितने टर्म्स है हमारे पास, टोटल टर्म्स है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में 4। तो 4 टर्म्स में देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं होगी पॉसिबल, कॉमन कैसे ले सकते हैं, लास्ट 2 टर्म्स में तो 2 कॉमन है, फर्स्ट 2 टर्म्स में आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कैसे, देखिए a स्क्वायर -16 को लिख सकते हैं 4b होल स्क्वायर, -2 बाहर, a + 4b, क्योंकि माइनस बाहर निकाला है तो साइन तो चेंज होगा, तो आपके पास बना यहाँ पे a + 4b। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, a स्क्वायर है हमारे पास -4b स्क्वायर, तो आपको आइडेंटिटी लगानी है a + b, एक बार ये प्लस होंगी दोनों टर्म्स, एक बार माइनस है, इसको हम ब्रैकेट में रख लें पहले, a - b। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, अगेन a + 4b दोनों के पास कॉमन है, तो a + 4b हमने बाहर ले लिया। देन a - 4b - 2, तो ये हमने एज इट इज़ लिख देना है, एंड ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का भी। आज हमने 15 तक क्वेश्चन सारे अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, साथ साथ पूरी एक्सरसाइज भी 13D हमारी कंप्लीट हो गई है, एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम टेस्ट और सेल्फ भी करेंगे, उससे पहले हम और चैप्टर्स भी अपने कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर में चाहिए आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।